एपिसोड 2 के शुरू में हम देखते हैं सब ह्यूंग-संग को बस देखते ही रहते हैं। सब उसकी चाल और बोलने के तरीके से इम्प्रेस हो रहे हैं। फिर ह्यूंग-संग अपनी जगह में जाके बैठता है, पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसके लिए ये सब नया है। पहले बस सब उसे देखते थे और उसको बुरा भला बोलते थे, पर अब सब उसे देख रहे हैं, पर उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। फिर जब वो अपने सीट में बैठता है, वो देखता है उसके साइड में वही लड़का जिसने उसे मारा था, और वही लड़की को देखता है सामने जिससे धक्का लगा था। उस लड़का को देख के ह्यूंग-संग बहुत ज़्यादा डर जाता है और मन में सोचता है कि अगर ये मुझे पहचान लेगा शायद फिर से बुरा होगा, और इसीलिए बहुत चुपचाप रहता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वही लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हे कैसे हो, मेरा नाम ली जिन सियों है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम हानल होती है, सच धस के आके उससे इम्प्रेस करने के लिए उससे फ्लर्टिंग करने लगती है, और ये देख के ली जिन उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है। फिर वो अपनी डेड यानी मीरा को देखती है और वो देखता है कि मीरा भी ह्यूंग-संग की तरफ देख रही थी, और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ह्यूंग-संग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर टिफ़िन टाइम में देखते हैं जब वो कैंटीन में घुसता है, उसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बस उसे देखते ही रहते हैं और उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी हानल उसके वहाँ पे आती है और उससे बातें करने लगती है। हानल कहती है कि ये स्कूल तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सुन के ह्यूंग-संग कहता है मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ ना मुझे कोई रोकने वाला है और ना मुझे कोई खाने से रोकता है। ये सुन के हानल को थोड़ा अजीब लगता है और ह्यूंग-संग भी अपने बातों को घुमाने की कोशिश करता है। टिफ़िन ख़त्म होने के बाद उसे नींद आ रहा था। वो सोचता है कल बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, इसीलिए आज शायद ऐसा हो रहा है। और फिर हम देखते हैं पास्ट के सीन में वो इस नई बॉडी को लेके बाहर निकला था, यानी इस नई बॉडी में बाहर निकला था और इसे चलने की और दौड़ने की कोशिश करता है और प्रैक्टिस करता है और मन में सोचता है याद रखना ह्यूंग-संग तुम्हें ऐसे ही चलना है। और फिर वो दौड़ने लगता है और अपने आप को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। फिर दौड़ते दौड़ते एक बार ऐसा होता है कि उसके पैरों में पैर अटक के गिरने लगता है, पर एक ही जंप में वो अपने आप को सीधा कर लेता है और फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते अपने रूम में चला आता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं वो सो चुका है, और फिर जब भी वो सो गया होता है तभी वो अपने पुराने बॉडी यानी ओल्ड बॉडी में अपने रूम में उठ जाता है, और उठते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है क्या, नहीं मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सोना ही होगा। पर वो यहाँ पे सोने की कोशिश करता है पर नहीं सो पाता क्योंकि वो पूरा दिन ऐसे ही सो रहा है। उसके बाद स्कूल में हम देखते हैं हानल उसे उठाती है। हानल उठाने के बाद वो जब उठता है तो हानल कहती है तुम सो गए थे और क्लास ख़त्म हो गया। हानल ने उसे उठाई थी इसीलिए वो हानल को थैंक यू कहता है। सीन शिफ्ट होता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं ह्यूंग-संग को एक स्टोर में काम करते हुए। फिर यहाँ पे पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जब ह्यूंग-संग स्कूल से घर जा रहा था तब हम देखते हैं कि वो उस स्टोर में देखता है कि वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, इसीलिए वो उस स्टोर में घुसता है। उस स्टोर में घुस के जब वो उसके मालिक से कहता है कि क्या यहाँ पे कोई स्टाफ की ज़रूरत है, तब वो मालिक उसे देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने उसे काम पे रखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मालिक सोचता है कि ये अगर इतना सुंदर है तो इसे देख के बहुत सारे लड़कियाँ आएंगी, और अगर बहुत सारे लड़कियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा, इसीलिए वो उसे बहुत ज़्यादा सैलरी देके भी रखने के लिए तैयार हो जाता है। पर ह्यूंग-संग कहता है काम की ज़रूरत मुझे नहीं है, मेरे एक दोस्त को है। फिर हम देखते हैं ह्यूंग-संग अपने ओल्ड बॉडी में वहाँ पे आता है, पर उसे देख के वो मालिक बहुत ज़्यादा निराश होता है और कहता है क्या तुम हो, मैं स्टूडेंट को काम पे नहीं रखता, और वैसे भी स्टूडेंट को सिगरेट्स के नाम याद नहीं रहता। ये देख के ह्यूंग-संग बहुत ज़्यादा निराश होता है, पर सिगरेट्स की नाम सुन के वो सारा सिगरेट्स के नाम बता देता है और मन में सोचता है मैं जब अपने पुराने स्कूल में था सबके लिए सिगरेट लाता था। ये देख के मालिक भी हैरान होता है और उसे काम पे रखता है पर कम सैलरी देकर। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं जो कि ह्यूंग-संग की स्कूल की होती है, पर वो लोग उसे नहीं जानते क्योंकि वो लोग उसकी सुंदर बॉडी को जानते थे, पर ह्यूंग-संग उन लोगों को पहचानता है। वो लोग आके ह्यूंग-संग से सिगरेट मांगता है, पर ह्यूंग-संग जानता है कि उन लोग की एज नहीं है, इसीलिए ह्यूंग-संग आईडी मांगता है। पर वो लोग ह्यूंग-संग को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्या तुम हमसे आईडी मांग रहे हो। फिर भी वो लड़का आईडी देता है पर वो उसका खुद का आईडी नहीं होता है। ये देखिए ह्यूंग-संग कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे सकता, अगर मैं तुम्हें सिगरेट दूंगा मालिक मुझे निकाल देंगे।
पर तभी देखते हैं वहाँ पे ली जिन आ जाता है और ली जिन को देख के ह्यूंग sak बहुत ज़्यादा डर जाता है और ली जिन भी उसे देख के पहचान जाता है। इसीलिए और फिर जब वो उसके पास जाके उसका नाम देखता है पार्क ह्योंग सक, उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब उसका गर्लफ्रेंड उसके स्कूल में जो पार्क ह्योंग सक है उसे देखने लगा था। इसीलिए उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ह्योंग सक को बहुत ज़्यादा मारता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग ने ह्योंग सक को पूरा नंगा करके उसका एक फ़ोटो लेते हैं और कहते हैं अगर तुमने पुलिस को या फिर किसी को बताया तो ये फ़ोटो वायरल हो जाएगा। उन सब के जाने के बाद ह्योंग सक का माँ की कॉल आता है, कुछ बातें करके ह्योंग सक रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंग सक की माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट कर रही है ताकि उसे पैसा भेज सकें और रात में भी काम कर रही है। फिर अगले सीन में जब सुबह होता है स्कूल की सीन दिखाया जाता है। ह्योंग सक अपने सुंदर बॉडी में स्कूल आता है और उसे देख के सब इम्प्रेस होते हैं। पर वहाँ पे जब वो आता है वो देखता है कि वहाँ पे सब उसके ही फ़ोटो को लेके मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिन ली और बाकी सारे लड़के ये सब को लेके बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। पर कुछ देर बाद जिन ली ह्योंग सक की माँ के ऊपर आ जाता है। ये देख के ह्योंग सक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है हे तुम क्या करो पर उन्हें उसके माँ के ऊपर नहीं आना चाहिए था। उसके हाथों को देख के जिन ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वहाँ पे मीरा भी आती है। मीरा आके ह्योंग सक को कहता है ह्योंग सक ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। पर वो ये बोलने के बाद ही ह्योंग सक की तरफ देखती है। ये देख के ली जिन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर ह्योंग सक को एक जोर से पंच मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंग सक सोचता है ये पंच मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, पुराने बॉडी में मैं देख पाता था, इतनी ज़्यादा मैंने मार खाई है कि अपनी तरफ आता हुआ हर एक पंच देख पाता हूँ, पर पुरानी बॉडी में मैं रिएक्ट नहीं कर पाता था। और तभी हम देखते हैं वो उस पंच को डॉज कर देता है और ये देख के वापस सब कोई बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। ली जिन के दोस्त भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ली जिन की पंच को डॉज करे। ली जिन भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है पर वो अब खुद को नहीं रोक सकता क्योंकि मीरा वही है। वो एक के बाद एक पंच करते ही जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंग सक भी उसकी सारी पंचेस मतलब ऐसे डॉज कर रहा है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो। फिर ली जिन एक जोर से पंच मारता है जिसे वो सोचता है कि अब इसे रोकना मुश्किल है, पर ह्योंग सक उसे एक हाथ से ऐसे ही रोक देता है। ये देख के ली जिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है क्या ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, मेरे पंच को कोई आज तक ऐसे नहीं रोक पाया। फिर हम देखते हैं अब ह्योंग सक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। अब उसे भी वो सारी बातें याद आने लगता है जब ली जिन ने उसे बेइज्जती की थी, उसे मारा था और उसकी फ़ोटो ली थी। फिर वो अपने पुराने स्कूल के उसी लड़के के बारे में सोचता है जिसने कहा था कि किसी के अगर पेट में पंच मारो तो वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो एक पंच जोर से ली जिन के पेट पर मारता है जिससे ली जिन पूरी तरह से हक्का बक्का होकर नीचे गिर जाता है और मन में सोचने लगता है कि यार बेइज्जती हो गई। ये देख के वहाँ पे सब कोई बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या इसने ली जिन को हरा दिया, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ऐसे ही ये सुंदर है और इसीलिए वहाँ पे सब कोई इम्प्रेस हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बात स्कूल की चारों तरफ फैल चुका है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो सोचते हैं क्या एक नया लड़का आया है जिसने ली जिन को हरा दिया। फिर वास्को भाई को दिखाया जाता है, वो भी कहता है क्या नया लड़का पॉपुलर भी है और अच्छा फाइट भी करता है, देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक